गैंगस्टर आनंद पाल के बारे में तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। गैंगस्टर आनंद पाल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में भी आप सभी को पता है। अब बड़ी खबर यह है कि आनंद पाल के भाई रूपेंद्र पाल को जमानत मिल चुकी है। रूपेंद्र पाल पिछले 8 सालों से जेल में बंद था, लेकिन हाईकोर्ट ने रूपेंद्र पाल को जमानत दे दी है। चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र के तेंदेसर गांव में जो घुमाना राम का मामला था, उसी मामले में यह जमानत मिली है। दरअसल आनंद पाल पर बीकानेर की जेल में हमला हुआ था और उस हमले में हनुमान राम नामक एक व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने जेल में हथियार पहुंचाए और उन्हीं हथियारों से आनंद पाल पर हमला किया गया। और उस वक्त हमले में आनंद पाल घायल हुआ, बलवीर बानुड़ा की मौत हुई और हमला करने वाले 2 व्यक्तियों को भी जान चली गई थी। यानी कुल 3 लोगों की जान गई थी। आनंद पाल तो बच गया था, घायल हुआ था। और इस मामले में हथियार पहुंचाने वाला जो व्यक्ति हनुमान राम था, उसके भाई पर आनंद पाल के भाई ने हमला कर दिया। यानी हनुमान राम हथियार पहुंचाने वाला व्यक्ति था, उसके कारण से हनुमान राम का भाई घुमाना राम आनंद पाल ग्रुप के निशाने पर आया और चूरू के सांडवा थाना क्षेत्र के तेंदेसर गांव में रूपेंद्र पाल और उसके साथियों ने घुमाना राम को निशाने पर ले लिया। ताबड़तोड़ उसे गोलियां मारी गई। जब यह घटनाक्रम हो गया तो घुमाना राम की जान चली गई और उसी मामले में यह जमानत अब रूपेंद्र पाल को मिली है। रूपेंद्र पाल की तरफ से कोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता विजय बिश्नोई ने बताया कि रूपेंद्र पाल 8 साल से जेल में है। इस पूरे मामले में 87 गवाह रहे, लेकिन 36 की ही गवाही हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ और दूसरा एक कारण यह रहा कि इस मामले में 2 और आरोपी थे, देवेंद्र पाल उर्फ गट्टू और जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू चारण। इन दोनों को पहले ही जमानत मिल गई थी, तो इन दोनों कारण से अब मुख्य आरोपी रूपेंद्र पाल को भी जमानत कोर्ट ने दे दी है। मेन कारण यह रहा कि ट्रायल में देरी हो रही थी, सारों की गवाही नहीं हुई, इसी कारण से 8 साल से जेल में बंद रूपेंद्र पाल को अब जमानत दे दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी रूपेंद्र पाल को हाईकोर्ट के न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने फैसला देते हुए जमानत दी है। पिछले 2-3 सालों से रूपेंद्र पाल के खिलाफ जितने भी मामले हैं, उसमें या तो फैसला आ रहा है, वो बरी हो रहा है, या उनकी जमानतें हो रही है और आखिरकार इस बड़े मामले में भी रूपेंद्र पाल की जमानत हो गई। आगे आप रूपेंद्र पाल के अधिवक्ता विजय बिश्नोई को सुनिए कि किस बेस पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है और ये पूरा मामला क्या रहा। आज रूपेंद्र पाल सिंह की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार की है, जिसमें 2015 के घुमाना राम मर्डर केस से संबंधित था। और ये घुमाना राम मर्डर केस आनंद पाल के ऊपर जो जेल में हमला हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, बलवीर बानुड़ा सहित 2 हमलावर भी, उसकी रंजिश रखते हुए घुमाना राम, जो कि हनुमान राम का भाई था, जिसने हथियार जेल में पहुंचाए थे आनंद पाल के ऊपर हमला करने के लिए, उसकी वजह से घुमाना राम की हत्या हुई। जबकि इसमें रूपेंद्र पाल, जिसके खिलाफ कोई भी तरह का सबूत और साक्ष्य पुलिस पिछले 8 सालों में नहीं जुटा पाई थी और बार बार अपने बयान बदलने के वजह से, और पिछले 8 सालों में सिर्फ 36 गवाहों के बयान लेखबद्ध हुए 87 में से, तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो पिछले 8 साल जो लंबी कानूनी प्रक्रिया के अंदर भी किसी भी तरह का कोई भी सबूत जो रूपेंद्र पाल को इस मुकदमे से जोड़ता हो, लेकर नहीं आ पाए, जबकि आज तक जो इस केस का संबंधित जांच अधिकारी है वो अपना बयान देने तक नहीं आ पाए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में 2 जमानत याचिकाएं जितेंद्र सिंह और देवेंद्र पाल की ऑलरेडी स्वीकार कर रखी थी, तो उसी ग्राउंड के ऊपर पिछले 8 सालों की कस्टडी को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज ये जमानत याचिका स्वीकार की है।